Hello, dear friends. So this video contains 20 best MCQs based on tense. Okay, here I included all the 12 tenses. Okay, here you will learn how to fill in the blanks using correct form of verbs given in brackets. Here, question number one is the earth blank around the sun. So, read the sentence carefully. This is universal truth. ओके और यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट अगर होता है तो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट ओके सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर सो हियर राइट ऑप्शन इज वन थिंग मोर इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो एड एस और ईएस इन वी फर्स्ट व्हाई बिकॉज इंग्लिश की सभी जो वर्ब होती है बेस फॉर्म में वो प्लूरल होती है उनको सिंगुलर बनाने के लिए वी यूज एस और ईएस क्लियर सो हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी revolves clear question number 2 is they to school every morning so every morning or on Monday or on Sunday or in March clear or daily or every day और फ्रीक्वेंटली और सेल्डम ये टाइम एडवर्ब है किसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्लियर और सिंपल प्रेजेंट मींस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर सब्जेक्ट दे दिस इज प्लूरल सो go is the right answer. Next question number 3 what blank you doing now means what देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए यू शुड नोटिस टाइम एडवर्ब्स ठीक है and this is time adverb now and now means present continuous clear and present continuous means subject plus ismr plus be first plus ing so what are clear what are you doing now ठीक है यू के साथ में आर लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आई ब्लैंक स्टडी इंग्लिश नाउ अगेन नाउ मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर सो आई ब्लैंक आई के साथ क्या लगाएंगे एम क्लियर एंड कंटिन्यूअस है तो स्टडी में आईएनजी लगाइए सो आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समवन ब्लैंक माई सीडी प्लेयर नाउ समवन जो है समवन और एवरीवन और ईच वन इनको सिंगुलर माना जाता है क्लियर सो समवन साथ में आप लगाएंगे हैज क्लियर सो राइट ऑप्शन इज स्टॉल कुछ नहीं होता है हैज के साथ में हमेशा वी यूज वी थर्ड क्लियर सो एक ही ऑप्शन है दैट इज डी समवन हैज स्टोलन माय सीडी प्लेयर देन क्वेश्चन नंबर 6 सी ब्लैंक नेवर बीन टू पेरिस नेवर बीन टू क्लियर दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट सो सी के साथ में क्या लगाएंगे हैज सी हैज नेवर बीन टू पेरिस क्वेश्चन नंबर 7 दे द बॉयज ब्लैंक इन द पार्क सिंस 5 o'clock सो फ्रेंड सिंस और फॉर प्लस टाइम अगर दिया हो तो टेंस कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो यहां पर पास्ट या फ्यूचर का कोई इंडिकेशन नहीं है सो दिस इज present perfect continuous and present perfect continuous means subject plus has or have plus been plus be first plus ing clear so right option is the boys this is plural so the boys have been playing clear next question number 8 they blank football last weekend last देखिए रूल क्या है लास्ट और एगो और यस्टरडे अगर सेंटेंस में दिया है तो दैट इज सिंपल पास्ट क्लियर note down last yesterday or ago means simple past and simple past means subject plus v2 simple past means subject के साथ में आपने लगाना है v2 so they played and v2 option b clear next question number 9 what blank c have for dinner last night again last night और last day और last week ये सभी सिंपल पास्ट होते हैं ठीक है लास्ट जो है वो टाइम एडवर्ब है सिंपल पास्ट की सिंपल पास्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V2 और अगर नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस है तो हम यूज करते हैं डिड का ठीक है और डिड के साथ में हमेशा यूज करते हैं वी फर्स्ट का क्लियर तो व्हाट डिड सी हैव फॉर डिनर लास्ट नाइट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 माय ब्रदर एंड सिस्टर एंड से जब जोड़ते हैं दो सिंगुलर नाउन को तो प्लूरल हो जाते हैं ठीक है प्लेइंग टेनिस एट 11
AM yesterday. Yesterday मीन्स पास्ट हो गया, ठीक है. सो माई ब्रदर एंड सिस्टर वर प्लेइंग. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. वी अराइव्ड एट 8:05 बट द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट. देखिए दिस इज ऑल्सो पास्ट. तो पास्ट के साथ में हमेशा पास्ट ही आता है. अगर सिंपल पास्ट दिया हो, लर्न इट. सिंपल पास्ट, इफ सिंपल पास्ट इज गिवन, सेकंड जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा. क्लियर. पास्ट में दो इंसिडेंट होती है, जो पहले होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होती है उसके लिए सिंपल पास्ट. तो वी अराइव हम बाद में आए, पहले क्या हुआ, ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन पहले चली गई. तो ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट. क्लियर. ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. नोबडी एक्सप्लेन्ड व्हाई द प्रोजेक्ट हैड ऑन टाइम. ओके, नोबडी एक्सप्लेन्ड. अब नोबडी एक्सप्लेन्ड मीन सिंपल पास्ट. तो दूसरा जो वाक्य होगा वो भी क्या होगा, पास्ट ही होगा, पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का द प्रोजेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट. क्लियर. तो हेड के साथ बीन लगाएंगे. व्हाई द प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड. इज इट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. माई सिस्टर्स रूममेट वाज अपसेट. तो वाज अपसेट, दिस इज पास्ट. सी बीन वेटिंग फॉर एन आवर. ठीक है ना. वेटिंग फॉर एन आवर अगर पास्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, फॉर सिंस और फॉर प्लस टाइम भी दिया हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस. कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. व्हाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिकॉज पास्ट इज ऑलरेडी गिवन. तो हेड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. सी ब्लैंक टू द मार्केट टुमारो. टुमारो, टुमारो मीन्स सिंपल फ्यूचर, एंड सिंपल फ्यूचर मीन्स विल गो. ठीक है, विल और शैल लगाएंगे, प्लस बी फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 15. आई ब्लैंक यू व्हेन आई रीच होम. देखिए व्हेन आई रीच एक टेंस दिया हुआ है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट. और सिंपल प्रेजेंट अगर दिया हो तो दूसरा टेंस क्या होगा, फ्यूचर. आई यू व्हेन आई रीच होम मीन्स आई विल कॉल. क्लियर. आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. एट नून टुमारो. ठीक है, टुमारो मीन्स फ्यूचर हो गया. एंड एट नून और एट दिस टाइम कंटिन्यूटी शो करता है, एट दिस टाइम टुमारो. ठीक है, एट नून टुमारो. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, एट नून टुमारो आई. एंड फ्यूचर कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है, विल और शैल के साथ में बी लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. सो आई विल बी. क्लियर. आई विल बी. आई विल बी. विल और शैल के साथ में आप बी लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन में 17. सॉरी आई कांट. सॉरी आई कांट आई ब्लैंक माई डॉटर टू वर्क एट दैट टाइम. एट दैट टाइम मीन्स एट दैट टाइम इन द फ्यूचर. विल बी टेकिंग. क्लियर. विल बी टेकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. यू ब्लैंक द बिल बाई द टाइम द आइटम अराइव. सो आइटम अराइव मीन्स सिंपल प्रेजेंट. और सिंपल प्रेजेंट अगर दिया हो तो नेक्स्ट जो टेंस होगा फ्यूचर होगा. और फ्यूचर कौन सा है ये देखिएगा, बाई प्लस टाइम इज गिवन. ओके, बाई द टाइम, बाई द इवनिंग. ओके, बाई 2027. तो बाई प्लस टाइम अगर दिया हुआ है तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है. एंड फ्यूचर परफेक्ट मीन्स सी विल और शैल और हैव प्लस बी थर्ड. तो यू विल हैव रिसीव्ड. Got it. I hope you got the point. Will or shall or have plus V third. This is future perfect tense. Future perfect क्यों है, क्योंकि by plus time is given here. Okay. Next question. Question number 19. He will have blank all about it by Monday. He will know. He will have blank all about it by Monday. तो again by plus time दिया हुआ है. ठीक है. और बाई प्लस टाइम देने का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो विल और हैव दिया हुआ है और हैव के साथ में वी थर्ड लगाएंगे. तो ही विल हैव फॉरगॉटन. क्लियर. नेक्स्ट टेंस इज क्वेश्चन नंबर 20. एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज माई मॉम ब्लैंक फॉर 2 days बाय द टाइम आई सी हर. देखिए रूल क्या है कि सिंस और फॉर प्लस टाइम अगर दिया है तो टेंस क्या है, आइदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इन तीनों में कौन सा है ये आपको यहां से पता लगेगा. बाय द टाइम आई सी हर. आई सी हर मीन्स प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल भी दिया हो. क्लियर. और फॉर या सिंस प्लस
टाइम भी दिया हो तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्लियर? एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स my mom will will have been traveling. Clear? My mom future perfect continuous है ना, तो will और shall लगाना है, और have और been and ing form of verb. So my mom will have been traveling for 2 days by the time I see her. This is the right option. So these were best 20 MCQs based on tense. Thank you, friend. You can like, share and subscribe the channel if you please. Thank you.